फायर सीजन के दौरान उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं एक गंभीर समस्या होती हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि इंसानों और जानवरों के जीवन के लिए भी खतरा बन जाती है। यह सराहनीय है कि उत्तराखंड सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है और वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार सरकार की कोशिशों के कारण वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। हर जिले में मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। यह कदम वनाग्नि घटनाओं की त्वरित जानकारी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। इससे हम संयुक्त रूप से इस समस्या से निपटने में सफल हो सकते हैं। को लेकर बहुत सख्त है और यही कारण है कि आपने देखा पिछले 3 वर्षों में पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी से लेकर के सीएफ के अधिकारी से लेकर तमाम एसीएफ और रेंजर्स और वन दरोगाओं को हम लोगों ने निलंबित करने का काम किया और कईयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जांच होगी उस जांच के हिसाब से निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। को लगाया गया है बच्चों को कविता पाठन, ताकि बच्चों के अंदर भी एक प्रेरणा इन कविता के माध्यम से मिले। लेकिन देखिए, आप आज़ादी की लड़ाई में आप देखेंगे, आज़ादी की लड़ाई में साहित्य ने और कविता ने लोगों के अंदर एक जोश भरने का काम किया। तो मैंने कहा ये लेखक अपनी कलम के माध्यम से समाज को जगाना, समाज को दिशा देना वाले लोग हैं, उनको पुरस्कृत करके हम कहीं ना कहीं साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के काम की सरकार करना चाहती है और इसमें नई पीढ़ी भी इसमें जुड़ गए, इसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं। फायर सीजन में फायर को रोकने के सरकार के प्रयास है कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेज हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ। जरूर विगत वर्ष बिनसर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी भी है, वो जरूर एक बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे, लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म था पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में आपदा प्रबंधन समिति बनी फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए। उसके बाद ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में हर गाँव में जहाँ ज्यादा फायर के फ्रीक्वेंसी थी, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और आपका वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य बनाए गए। और इस बार 30,000 रुपए इंसेंटिव उनको देने का काम किया। और पहली बार आपका परिवर्तन ये किया है कि अब पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी को हर एक जिले में प्रभारी बना करके फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन पे मॉनिटरिंग करने के लिए पहली बार निर्णय लिया गया। तो ये भी एक नया रिफॉर्म है हमारा। ये है कि फॉरेस्ट फायर को किस तरह फायर लाइन हमने इस बार बनाना शुरू किया। देखिए, इसके अलावा हम एक और भी इस पर विचार कर रहे हैं कि जो ये पानी की लाइनें जंगल के बीच से जाती हैं, क्योंकि इसमें लोगों को भी कष्ट होता है, पानी की लाइनें नहीं मिल पाती हैं, तो उनको किस तरह हम उपयोग वनाग्नि को रोकने कर सकें। इसके लिए भी मैंने अभी एक इनोवेटिव उस पर काम किया कि जो लाइनें जंगलों से जा रही हैं उनमें जगह जगह टी पॉइंट लगा करके हम, ताकि कभी अगर फॉरेस्ट फायर हो जाए तो उनको खोल के पानी की व्यवस्था वहाँ से कर सकें। ये नया इनोवेटिव हमारा है ये, तो इस पर हम काम कर रहे हैं।